हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है एनोड किरणों का अध्ययन करने वाले हैं और हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कैथोड किरणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा टास्क ये है कि आज हमको एनोड किरणों को बहुत डिटेल में स्टडी करना है ताकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों की डिस्कवरी आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि इस चैप्टर में एक सही शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ सकें। तो एक बहुत बड़ी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने पुराने वाला लेक्चर नहीं देख रखा है, अगर आपने कैथोड किरणों के बारे में नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने ये वाली क्लास अटेंड नहीं की है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से कैथोड किरणों को जो है उनको किस प्रकार से खोजा गया ये समझाया था, तो ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। जस्ट इसके पहले वाला एक वीडियो है, उस वीडियो को देखने की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी और इस चैप्टर में आप हमारे साथ आ जाओगे। इसके बाद आप डेली लाइव क्लास में आकर के स्टडी कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने जो चीज कल पढ़ी थी, थोड़ा सा उसी को एडवांस करके हम आज की क्लास पे चलेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप आज की क्लास में जब अध्ययन करने जाओगे तो आप एनोड किरणों का अध्ययन करोगे। कैथोड किरणों के बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी है वो सारी लास्ट कक्षा में आप तक पहुंच चुकी है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कैथोड किरणें क्या होती हैं। कैथोड किरणों का काम है, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणों से आप एक्सरे बना सकते हो। ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। आज बात करेंगे एनोड किरणों के बारे में। ध्यान से देखिए, उसी विसर्जन नली का हुआ क्या कि जब कैथोड किरणों की खोज हो गई ना, तो उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करने में लग गए सब लोग। ट्रेंड क्या था? जो एक्सपेरिमेंट का पैटर्न चल रहा था उस समय, उसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना। तो उस समय जो एक्सपेरिमेंट्स का ट्रेंड चल रहा था, जो एक्सपेरिमेंट ट्रेंडिंग में थे, वो थे विसर्जन नली से संबंधित प्रयोग। तो विसर्जन नली से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वो उस समय ट्रेंडिंग में थे। परंतु हुआ क्या कि लोगों ने, जब एक बार कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट हो गया, लोगों ने क्या किया, उसी विसर्जन नली को उठा करके उसके अंदर क्या किया, धमाधम धमाधम चेंजेस किए और चेंजेस करके उन लोगों ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में तुक्का लग गया। वो तुक्का क्या था देखना, जो आपकी विसर्जन नली है जो आप लोगों ने कल पढ़ी थी, इस बार उन्होंने उस विसर्जन नली में एक छोटा सा बदलाव किया कि जो वैक्यूम पंप था, निर्वात पंप, उस निर्वात पंप से वैक्यूम सक करके, उन निर्वात पंप से मतलब वैक्यूम क्रिएट करके गैस को उन्होंने, जो सक करते हैं गैस को, खींचते हैं और गैस के दाब को कम करते हैं। तो पहले आपको याद होगा कि कल की क्लास में दाब था 10⁻³ इस बार इन्होंने दाब रखा 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, इस तरह से। तो पहले जो दाब 10⁻³ था वो थोड़ा सा उन्होंने दाब को हल्का सा बढ़ाया और कितना कर दिया, 10⁻1 कर दिया। अंदर गैस भरी हुई है। इस बार उन्होंने जो कैथोड लिया, पिछली बार उन्होंने एनोड में छेद किए थे, इस बार उन्होंने कैथोड के अंदर छेद कर दिए और इधर आपका एनोड है ही। कैथोड वो जो माइनस से जुड़ा हुआ है, हाई वोल्टेज उतना ही रखा, 10,000 वोल्ट। वोल्टेज के अंदर कोई फर्क नहीं आया। वोल्टेज पहले भी हाई था, वोल्टेज अभी भी हाई है। माइनस, ये प्लस है। अब आगे देखिए और समझिए, वोल्टेज उन्होंने पहले भी हाई रखा था, वोल्टेज अभी भी हाई है, बस गैस के दाब में थोड़ा बहुत फर्क आया और जो कैथोड है वो भी छिद्र युक्त कैथोड ले लिया। अब समझिए क्या हुआ, और यहां पे पीछे उन्होंने अंदर ZnS की परत लगा दी। स्फुरदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके ऊपर अगर कोई आके टकराए तो वो चमकता है, चमकने वाला पदार्थ उन्होंने वहां पे लगा दिया। आगे बढ़े, शुरू से बता रहे हैं बेटा, पुरानी क्लास देखनी चाहिए आपको बस। अब क्या हुआ, ये सब तामझाम करने के बाद में जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित मतलब वोल्टेज लगाया इन दोनों पॉइंट्स पे, वो क्या देखते हैं कि यहां पर भी चमक उत्पन्न होती है। इस जगह पे यहां पर भी चमक उत्पन्न होती है।
यहां पे भी बलक बलक होता है, चमक आती है। अब सोचने वाली बात है, चमक आई क्यों? अब इसी को समझ लिया ना तो एनोड किरणें आपको अपने आप समझ में आ जाए। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको समझाया जाता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब कौन सा सेटअप था जिसकी सहायता से एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन सा सेटअप था जिसकी सहायता से हम लोगों ने जाना कि एनोड और कैथोड किरणें बनी। तो कैथोड किरणें वाला सेटअप कल समझाया था, अभी मैंने आपको एनोड किरणों का सेटअप समझाया। थोड़ा सा अंदर जो गैस भरी हुई है उसके दाब में फर्क है, बाकी कल वाला और आज वाला सेटअप एकदम सेम है। हाँ, कैथोड यहाँ पे छिद्रयुक्त है, जेडएनएस अपन ने इधर लगाया और यहाँ पे अपन को चमक नजर में आई। तो अपन ने प्रायोगिक व्यवस्था और साथ में प्रेक्षण, ये दोनों देख लिए कि प्रायोगिक व्यवस्था और प्रेक्षण क्या क्या थे। ये दोनों चीजें अपन ने एक साथ ही देख ली कि क्या थी प्रायोगिक व्यवस्था और क्या था प्रेक्षण। अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, अब आपको कहानी समझाता हूं मैं अच्छे से। कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा था? जगह तो एक ही है, जगह तो एक ही है तो विसर्जन नली। कल क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है? देखो, कल ये हो रहा था कि जब आपने विसर्जन नली के कैथोड और एनोड के ऊपर हाई वोल्टेज लगाया, तो हाई वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे ही आपने कैथोड और एनोड पे हाई वोल्टेज लगाया, हाई वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो थी कैथोड किरणें। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़े तो इनको मिले गैस के परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़े तो इनको मिले रास्ते में गैस के परमाणु, क्योंकि गैस तो भरी हुई थी अंदर, कम दाब पर थी, ज्यादा दाब पर थी, जैसी भी थी गैस तो थी। तो गैस के इनको क्या मिले? गैस के इनको परमाणु मिले। ये जाकर के उन परमाणुओं से टकराने से और यहां पे हाई वोल्टेज होने से इस गैस के परमाणुओं में से भी इलेक्ट्रॉन निकले। अंदर टकरें भी हुई हैं थोड़ी बहुत, और वहां पर इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज भी थी, ये सब कुछ था। तो गैस भी आयनित हो गई। मतलब पता है, ये पाया गया था कि ये जो कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें समझो, कैथोड किरणों का मतलब क्या है? जो किरणें यहां से निकली, इन कैथोड किरणों में आयनन करवाने का गुण होता है। आयनन करवाने का गुण ये पाया गया था, ये मैं आपको कल बताना भूल गया था। ये भी एक चीज है कि कैथोड किरणों के अंदर आयनन करवाने का गुण होता है, ऐसा पाया गया था। आयनन करवाने का गुण का मतलब क्या है? अगर ये किसी से टकराएं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां पर प्लस माइनस क्रिएट कर सकती है, ये इनकी क्षमता है, ये ऐसा हो सकता है यहां पर। तो जैसे ही जाकर के टकराती गैस के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो गैस का परमाणु कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो जब गैस के परमाणु पॉजिटिव हो गए तो यहां पे इस प्रकार पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, और जैसे ही पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ वैसे ही वो प्लस जो है उसने उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दिया, और वो प्लस जब उल्टी दिशा में गया तो वो यहां पहुंचा, और इसीलिए यहां पर जो जेडएनएस आपने लगा रखा था उस जेडएनएस के अंदर उसने क्या उत्पन्न करी? चमक उत्पन्न करी। और इन आयनों को, ये जो प्लस आयन है ये कौन है? ये गैस के आयन है, ये गैस के आयन है। तो ये जो प्लस इधर गए, इन्हीं प्लस को हमने एनोड किरणों का नाम दिया। इन्हीं प्लस को अपन ने एनोड किरणों का नाम दिया। मतलब ये वो किरणें थी जो प्लस से आती हुई दिख रही थी, तो इनको हमने एनोड किरणों का नाम दिया। अब आप मुझे इस बात का जवाब दोगे अभी कि कैथोड किरणों में और एनोड किरणों में सबसे भारी फर्क क्या है? तो जब अपन कैथोड किरणें और एनोड किरणों को देखते हैं तो उनमें सबसे भारी भरकम फर्क, उनके अंदर सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कि एनोड